देखो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100। मैंने सिखा दिया था कि स्क्वायर ऑफ नंबर इफ यूनिट डिजिट इज 5। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, ठीक है। देखो 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर तो जनरली याद होना चाहिए सबको। अगर नहीं याद है, उसमें भी अगर 10 तक स्क्वायर याद है तो सही है। 10 तक अगर याद है तो ठीक है, उसके आगे सिखाएंगे, ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर का होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर 11 से लेकर 20 तक सिखाएंगे, उसके बाद आगे का जो होगा उसको हम ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आपको ये याद होना चाहिए। ऐसे जनरली टेबल में भी होता है, टेबल तो सबको आता होगा। अगर टेबल आता है 1 का टेबल 1 टाइम्स 1 into 1 1, 2 का टेबल 2 टाइम्स, स्क्वायर क्या है 1, 2 into 2 हिंदी वालों के लिए 2 गुने 2, 3 का 3 गुने 3 9। टेबल तो आता ही होगा, तो 10 तक हमें स्क्वायर याद हो गया, ठीक है। 9 का अगर बोले स्क्वायर तो 9 into 9 81, इतना तो याद हो जाएगा 10 तक। 10 तक अगर टेबल याद है, इसके बाद 11 से लेकर 20 तक एक ट्रिक से याद कर लेंगे। अगर याद नहीं हो रहा तो क्या कर लेंगे हम, ट्रिक से उसको याद कर लेंगे। कहां से कहां तक, 11 से लेकर 20 तक। अभी याद हो जाएगा पूरे क्लास में सबको। 1 से लेकर 10 तक हमें स्क्वायर याद हो चुका है, ठीक है। इसको डिवाइड कर करके याद करेंगे इसको, कि कहां पे कौन सा ट्रिक लगेगा। वही ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारे स्क्वायर अभी तक बस 100 तक याद हो जाएगा। और 100 तक याद हो जाएगा। 100 के अलावा अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन 100 तक क्या होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए इस बार। ये नहीं कि बैठ कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक हमारा क्लियर हो गया, हो गया। अब कहां से कहां तक चलेंगे, 11 से लेकर 20 तक, फिर आगे का इंस्टॉलमेंट करके ऐसे सीख लेंगे। 11 से लेकर 20 तक, 1 से 10 तक का स्क्वायर सबको याद हो गया ना भाई। 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर हम देखेंगे। देखो 11 है ना, 11 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 11 10 से कितना अधिक है, 1 अधिक, तो 11 में कितना जोड़ेंगे, 1। 11 प्लस 1 12। कितना ऐड किया हमने, 1 ऐड किया है, तो 1 का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। जो लिखा हुआ उसके जितना अधिक है 10 से, उसको ऐड करो। 10 से कितना अधिक, 1। 11 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, 12। 12 में 12 हो गया। लास्ट में इसके जो जितना अधिक था नंबर, उसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 1 का स्क्वायर 1, याद करो। 11 का स्क्वायर 121। और भी एग्जांपल देंगे, हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 10 से कितना अधिक, 2। 10 से 2 अधिक तो 1, 12 और 2 14 हो गया। 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। कितना था अधिक, 2 अधिक था, तो 2 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 4। 12 का स्क्वायर 144, ठीक। 13, 10 से कितना अधिक, 3। 13 और 3 16। 3 अधिक था, 3 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 14, 10 से कितना अधिक, 4। 4 अधिक है, तो 14 4 18। 14 4 18 हो गया। लेकिन अब आया 16, सब गलत करेंगे। यहाँ पे देखो यार, इसको देखो समझाता हूँ पहले। यहाँ पे क्या करना है, 10 से कितना 4 ज्यादा था, 14 में हमने 4 ऐड किया था, कितना हो गया, 18 हो गया। और 4 का स्क्वायर लिखना है, तो 18 और 16 ऐसे लिखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको यूनिट डिजिट लेना है, तो इसको कैसे करना है, 14 4 18, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 6 9 1, 14 का स्क्वायर 196, 196। 15 का 15 कितना अधिक है, 5 अधिक है, क्या हो जाएगा ये 20। 5 का स्क्वायर 25,
2 डिजिट आ गया, हमें कितना लेना है इधर 1 डिजिट ही लेना है और आगे क्या करना है 1 डिजिट शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 25, यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया और यहाँ पे 2 आया। 15 का स्क्वायर 2 2 5। क्या है समझ में? 16 का स्क्वायर 16, 10 से कितना 6 आ रही, 16 और 6 कितना होता है 22, 16 और 6 22। 6 का स्क्वायर करना है हमें, वो यूनिट डिजिट लेकर चलना है। 6 का स्क्वायर करना है 36, कितना हो जाएगा 6 5, मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएगा सब। सो 17, 10 से 7 अधिक 17 प्लस 7 24 और 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49, 9 8 2। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 17 का स्क्वायर 289। हम मुझे लगा सबको समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल लास्ट 18 का। 18 10 से 8 अधिक है 18 प्लस 8 26 हो गया। 8 का स्क्वायर हमने सीख लिया। स्क्वायर 10 के नीचे वाले स्क्वायर का जस्ट टेबल पढ़ना है। टेबल मतलब 8 का स्क्वायर कितना 8 गुने 8, सो 64 हो गया। तो जैसे 64 आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 64 यूनिट डिजिट को लेकर चलना है। 4 2 3 कितना है 324 आ गया इसका। 324 आया, इधर से मिटा देता हूं, रुक जाओ। 19 का 19 9 अधिक 1 कर करें 28 हो गया। 9 का स्क्वायर 81। अब सबको समझ में आ जाना चाहिए भाई। 8 8 16 2 1 3। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे सब ठीक हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 20 कितना अधिक है 10 से डबल कर लेंगे उसको कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका तो ऐसे याद रहेगा 20 गुने 0 और याद ही नहीं करना है 4 से, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक हमें याद हो गया। अब सिखाऊंगा 25 से लेकर 50 के रेंज में सीखेंगे। 50 से फिर 75, 75 के फिर 100 वाले सीखेंगे, आ जाएगा। देखो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, देखो 25 से लेकर 50 तक एक तरफ सीखेंगे, फिर 50 से लेकर 75 तक इसके बीच में 75। 1 से लेकर 20 तक तो याद हो गया, बस इसी का काम है। अब मान लो कोई नंबर है, अच्छा 25 का याद है तुम्हें, 25 का 625 याद है, इसका 600। इनके बीच में 25 और 50 के बीच में हमें किसी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। देखो मान लो कि 48 है, इसके बीच में 48 किसके बीच में 25 और 50 के बीच में। यहाँ पे बेस हम किसको लेकर चलेंगे, बेस क्या रहेगा हमारा, बेस हमारा 25 रहेगा। करेंगे कैसे देखो ध्यान से। बेस 25 का मतलब क्या हुआ, 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, 50 से 2 कम है 48। तो इसका मतलब बेस हमारा कितना है 25 है। तो हम 25 में से 2 माइनस करेंगे। एक दो एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा। 25 का हमारा बेस था, इसका मतलब अगर जितना 50 से कम रहेगा उतना हम 25 से क्या करेंगे माइनस करेंगे। 25 से कितना माइनस करें 2 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 50 से कितना कम है 2 कम। 23 कितना कम किया था मैंने 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन अब यहाँ पे 4 ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें हमेशा कितने डिजिट में लेना है 2 डिजिट में लेना है। तो 4 को हम क्या लिखेंगे 0 4। इसका मतलब 48 का स्क्वायर क्या हो गया, 48 का स्क्वायर 2304। बेस हम कितना लेंगे फिर समझा रहा हूँ, बेस हम लेंगे 25। ये देखेंगे कि जो डाटा लिया है 50 से कितना कम है, 50 से जितना कम होगा उतना ही 25 से क्या करेंगे घटाएंगे। इसके उल्टा से अगर 50 से जो जितना अधिक होगा उतना ही हम 25 में क्या करेंगे ऐड करेंगे।
एक और एग्जांपल देखो इधर वाला, इसका देखो, 2-3 एग्जांपल देता हूं इधर देखो। अब यहाँ पे हमारा हो गया 54 का स्क्वायर निकालना है, 54 का स्क्वायर। अब यहाँ चेक करेंगे कि 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा 4। इस 4 को हमारा बेस क्या है 25 है, तो इस 4 को हम क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 29। स्क्वायर किसको करेंगे, जो 50 से ज्यादा है या कम है। 50 से ज्यादा कितना था 4 ज्यादा था, हमेशा कितने डिजिट में लेंगे 2 डिजिट में लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ क्या लेंगे 16, इसका मतलब हो गया कि 29 और 16। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल इसका 25 से लेकर कहां तक 75 तक। एक और एग्जांपल देते हैं 25 और 50 के बीच में हो, तो इसका हम ले लेते कितना 47। हाँ 47 ठीक हो गया। इसको देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है, तो जब 50 से 3 कम है तो इसको कितने से किससे घटाएंगे 25 से घटाएंगे, तो 25 में से कितना घटाएंगे 3, कितना हो गया 22। ये तो ओरली कर सकते हैं ना भाई, इसमें घटा पेन और पेपर का यूज थोड़े करना, इसमें 25 में से 3 गया 22। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 को हमें कितने डिजिट में लेना है 2 डिजिट में लेना है, तो 0 9। ऐसे तुम जाके सारे प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। इधर देखो 50 से अधिक वाले 75 के रेंज तक, इसमें हम कर लें आपको 62 50 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 ऐड करेंगे किसमें 25 में, तो 25 में हम क्या ऐड किया 12, कितना आ गया हमारा 37 आ गया। स्क्वायर करेंगे 12 को, जो अधिक है कम है उसका स्क्वायर करेंगे, पर हमने 25 से क्या किया ऐड कर लिया, हमारा क्या आ गया 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 4 4 8 3 ठीक है। 50 से 12 ज्यादा, उस 12 को बेस हमने कितना माना है 25 माना है, 25 में ऐड करेंगे, जिसको ऐड करेंगे जो अधिक था उसका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे क्या कर लेंगे उसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कितना 3 डिजिट आ रहा है, एक डिजिट क्या कर लेंगे उसको शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ से अगर करोगे तो 25 से लेकर 75 तक हमारा पूरा स्क्वायर क्या हो जाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कहां से स्क्वायर 75 से लेकर 100 तक, बस 1 से लेकर 100 तक याद हो काफी है, बस इतना काफी है। 75 से लेकर 100 तक। यहाँ हम मानेंगे बेस किसको, यहाँ बेस मानेगा 100, लेकिन इसको अलग तरीका करने का। अब इनके बीच में मान लो एक नंबर है क्या 88, इन दोनों के बीच में है नंबर है 88 है ना, इनके बीच में 88 का स्क्वायर बेस हमें कितना लेना है 100। 100 से कंपेयर करते हैं कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये माइनस कर दो तो मालूम चल जाएगा 12 कम है। उस 12 को जो कम है फिर उसी नंबर से कम करेंगे, मतलब ये 12 कम है तो 88 में से क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 6 7 76 आ गया। कितना कम था 12, 12 का फिर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 4 4 7 7 स्क्वायर आ गया 7744। एक और लास्ट एग्जांपल देखेंगे, बाकी प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। 92 100 से कितना कम है 8 कम है, इसको जो 100 से कम है बेस किसको मान के चल रहे हैं, यहाँ 100 मान के चल रहे हैं, इसके पहले जो 25 से 50 था, 50 से फिर 75 वाले था, उसमें हम बेस किसको मान रहे थे 25 मान रहे थे, लेकिन यहाँ किसको मान के चलेंगे 100 को मान लेंगे। 100 से कितना कम 8 कम, उस 8 को क्या करो इसे माइनस कर दो 4 और यहाँ 8 84 आ गया। कितना कम था 8, उस 8 का क्या कर लेंगे स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे 64 लिखेंगे, हमें यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए था, इकाई की संख्या हमें कितना यहाँ 2 चाहिए, यहाँ पे 3 था तो हमने क्या कर दिया शिफ्ट कर लिया, लेकिन यहाँ क्या होगा 2 है तो हम क्या कर लेंगे 2 ही करेंगे। बाकी आपको 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर अब याद हो चुका है,
चल भाई भाई बंद करा भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद करा वीडियो।